टेन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आप दो स्टेप में निकाल सकते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं करना, रादर इसको आप लिखिए सीकेंट स्क्वायर एक्स -1। अब देखिए अगले स्टेप पे इसका आंसर आ जाएगा। सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है 10 और 1 की हो जाएगी x। दैट्स इट, सच अ सिंपल वन। नाउ लेट मी टेल यू, एग्जाम में एक क्वेश्चन डायरेक्टली आए ना आए, बट इसकी जरूरत आपको बहुत सारे क्वेश्चन से पढ़ने वाली है, सो इसको याद रखिएगा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है, यहाँ पर याद रखनी है, वो ये कि अगर टेन स्क्वायर एक्स ना होकर के टेन स्क्वायर 2x होता तो क्या करते? बिल्कुल यही तरीका फॉलो करते। देखिए पहले तो सीकेंट स्क्वायर 2x -1 रख दिया, सीकेंट स्क्वायर 2x की इंटीग्रेशन हो जाएगी tan 2x डिवाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एंगल 2x। ओके, जब भी यहाँ पर एक लीनियर एंगल होगा, यानी ax प्लस b टाइप का अगर एंगल होगा, तो इसकी डिफरेंशिएशन होती है a से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। रिमेंबर दिस। tan क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे इसको ब्रेक करना चाहिए tan स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स में। ये कुछ वैसे ही है जैसे हमने इससे पिछले पार्ट में sin क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन में किया था। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसके बाद उसको भी देख लीजिएगा। इस tan को आप कन्वर्ट करिए सीकेंट स्क्वायर में, सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 लिख सकता हूँ इसको मैं। सी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें कैसे लेवल पर लेकर के जाए इस क्वेश्चन को जिसकी इंटीग्रेशन हम जानते हैं। अब आप देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं, सिंपली सीकेंट स्क्वायर एक्स tan एक्स dx अलग कर लिया और माइनस 10x यहाँ से आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर ली है तो आप देखते ही बता देंगे कि 10x को इसमें टी पुट करना चाहिए। तो फर्स्ट इंटीग्रल में मैं 10x को टी पुट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मुझे दे देगा सीकेंट स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। ये देखिए अब ये पूरा हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इसमें dt की फॉर्म में। हमें मिल गया t dt, फर्स्ट पार्ट आ गया, या फर्स्ट इंटीग्रल। और जो सेकंड पार्ट है वो तो आप डायरेक्टली जानते हैं, tan की इंटीग्रेशन या तो आप cos की टर्म्स में लिख लीजिए माइनस लॉग ऑफ cos, या फिर सीकेंट की टर्म्स में log सीकेंट। तो ठीक है, माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, हम log ऑफ mod ऑफ cos x लिख देते हैं इसको, प्लस c। दैट्स इट। अब आप देखिए इसकी इंटीग्रेशन तो बड़ी आसानी से हम t स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं, बाकी ये एज इट इज चला लेंगे, वापस वैल्यू पुट करेंगे, ये आ गया हमारा आंसर tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस log ऑफ mod ऑफ cos x प्लस c। दैट्स इट। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए आपको ध्यान रखना है tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x करिए पहले आप इसको। इवन पावर्स में जनरली हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं। अब इस tan स्क्वायर x को आप लिख दीजिए सीकेंट स्क्वायर x -1, एक को, ओके, दोनों को नहीं लिखना है। सीकेंट स्क्वायर x -1 इंटू tan स्क्वायर x, ये वाला एज इट इज रखा। बस अब आप ब्रैकेट ओपन करिए, देखिए हो जाएगा क्वेश्चन सीकेंट स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, ये आ गया इनको मल्टीप्लाई करके, और माइनस tan स्क्वायर x आ गया। अच्छा, इसके साथ इंटीग्रल का साइन भी लगा देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। अब देखिए ये पार्ट तो हम कर ही चुके हैं अभी, पीछे वाला क्वेश्चन। अब इसकी इंटीग्रेशन भी आप समझ चुके होंगे। पिछले क्वेश्चन हमने सीकेंट स्क्वायर x tan x था तो tan x को t पुट कर दिया था, अभी भी बिल्कुल वैसा ही तो है। आप इसमें भी पुट करिए tan x को t, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt, और ये इंटीग्रल रिड्यूस हो जाएगा t स्क्वायर और ये बन गया dt। समझ रहे हैं आप, ये हो गया t स्क्वायर dt। और जो ये वाला पार्ट है ये तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सीकेंट स्क्वायर x -1 लिख दीजिए इसको, और ये dx आ गया। हो गया क्वेश्चन, आप देख रहे हैं t क्यूब बाय 3, तो इसको लिख दिया हमने, माइनस सीकेंट स्क्वायर x dx की इंटीग्रेशन माइनस tan x हो गया, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 1 की इंटीग्रेशन हो गई प्लस x प्लस c। हो गया क्वेश्चन। नाउ दिस गिव्स यू tan क्यूब x, वापस वैल्यू पुट करना मत भूलिएगा, आधा नंबर कट जाएगा आपका। ओके, tan क्यूब x बाय 3 आ गया, माइनस tan x प्लस x प्लस c। Okay, now let's move to the final question, 10x whole power 5. अब देखिए इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे इसको 3 और 2 पावर में ब्रेक करना चाहिए, tan क्यूब x इंटू tan स्क्वायर x। अब आप बोलेंगे सर आपने तो इसको 4 और 1 के लिए बोला था, जनरली हम वैसे ही करते हैं। वेल 4 और 1 से भी कर लेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, मेथड 2 में वही डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल हम इस तरीके से देखते हैं। देखिए ये थोड़ा आसान रहेगा, tan क्यूब x इंटू tan स्क्वायर में मैं अब क्या कर सकता हूँ, दिमाग में आता है tan स्क्वायर x को हम सीकेंट स्क्वायर x -1 लिख लेते हैं। अब आप देखिए ब्रैकेट ओपन करते ही आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस क्वेश्चन को हम कैसे आगे लेके जाएंगे। ये पार्ट तो हो गया डायरेक्ट, ठीक है जी, समझ पा रहे होंगे। और ये आ गया हमारा tan क्यूब x, ये हमने अभी भी क्वेश्चन करा। ठीक है, तो ये दोनों ही पार्ट हमें आते हैं। इस पार्ट के अंदर हम क्या कर लेंगे, tan x को t पुट करूंगा तो ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, देखिए t क्यूब, और ये हो जाएगा आपका dt। इतना तो समझ गया, ठीक है। इसको मैंने टी पुट करा, उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली इसके साथ एडजस्ट हो गया। माइनस tan क्यूब के लिए हमने अभी देखा पीछे क्या करते हैं, हम इसको ब्रेक करते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan x में। ओके, ये तो हो गया जी डायरेक्टली हमारा t4/4, ठीक है। माइनस इसमें क्या करेंगे, अगेन ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x -1 इंटू tan x dx, और इसकी इंटीग्रेशन हमने बिल्कुल इसी तरीके से पहले करी थी। ये बन जाएगा हमारा सीकेंट स्क्वायर x tan x माइनस माइनस प्लस tan x। ठीक है जी, इसको आप t को वापस पुट कर दीजिए, कितना आएगा tan 4
पावर में आ जाएगा अपॉन 4। बस इसमें भी आप 10x को टी पुट करेंगे, इसको टी पुट करके दिखाएंगे, ये इसके डेरिवेटिव के साथ चला जाएगा, सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा ना, तो ये हो जाएगा टी डी टी। ओके, बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे पहले क्वेश्चन में किया। इसको आप माइनस कर दीजिए या लॉग प्लस में लिख दीजिए सेकंड के साथ, ठीक है, ये आपकी मर्जी है जैसा आप चाहें। प्लस सी कर दिया हमने और इसको एज इट इज चला रहे हैं, 10 होल पावर 4 है ये। ओके, डिवाइड बाय 4 माइनस ये हो गया टी स्क्वायर बाय 2, टी स्क्वायर को वापस 10 पुट कर देंगे। तो मैंने ये डायरेक्टली कुछ स्टेप्स कर दिए, ये आप एक एक स्टेप दिखाएंगे एग्जाम में। इसमें प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी आपको, तभी बात बनेगी, ध्यान रखिएगा। क्लियर है जी? तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 10x होल पावर 5। अब इसका मेथड 2 देखते हैं। तो देखिए इसको दूसरे तरीके से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम पावर्स में ब्रेक कर रहे हैं इसको, 4 और 1, 10x होल पावर 4 लिख दिया इंटू 10x लिख दिया। इसको 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स या फिर होल स्क्वायर लिख दें, एक चीज समझ में आती है फिलहाल तो, ठीक है। अब फर्दर हम क्या कर सकते हैं, इससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी तरीके से उसको एक ऐसे स्टेज तक लेके जाना जिसकी इंटीग्रेशन हम जानते हैं, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब यहाँ पर मुझे इस टाइम कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं 10 स्क्वायर एक्स को सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 लिख देता हूँ, ठीक है। अभी भी 10x को टी पुट करता हूँ तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, dx के साथ मल्टीप्लाई में अवेलेबल होना चाहिए ना, नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, सीकेंड पावर 4 और माइनस 2ab यानी 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 1, और ये आ गया 10x dx, ठीक है जी। अब मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि यस क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ा है, जिसकी इंटीग्रेशन हम करना जानते हैं। माइनस 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स 10x आ गया, ये तो आप जानते हैं, अभी अभी करा पिछले क्वेश्चन में। और ये दूसरा पार्ट हो गया 1 इंटू 10x यानी 10x dx, ये और ये तो आपको अच्छे से आता है। अब रही बात इसकी, तो ये देखिए आप सेकंड 4x यानी पावर 4, इसको क्या करना चाहिए, मेरे को 10x के साथ तो सेकंड स्क्वायर चाहिए था ना, तो सेकंड स्क्वायर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर एक्स में, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको टी पुट कर दूंगा तो ये तो चला जाएगा भैया इसके साथ, ठीक है। इसका क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं, इसको भी हम 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिखते हैं उसको मैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यस कुछ बात बन गई। सीकेंड स्क्वायर एक्स dx एक साथ लिख दिया, इससे क्या हुआ, 10x को टी पुट करिए, ये बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो गया t और ये हो गया dt। क्लियर है? ठीक है, लिख के दिखाएंगे, प्रेजेंटेशन पूरी होनी चाहिए। एक्चुअली तो आपको इसको I1 I2 ऐसा करके लिख के दिखाना चाहिए, ठीक है। ये इंटीग्रेट भी करेंगे, ये भी इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा t प्लस टी क्यूब, और इसकी इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, और टी क्यूब की इंटीग्रेशन हो गई टी पावर 4 डिवाइड बाय 4, ओके। प्लस ये मत भूल जाएगा माइनस 2 इंटू ये कितना है, इसमें 10x को हम टी पुट कर सकते हैं, और सीकेंड स्क्वायर dx या dt में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा टी dt की इंटीग्रेशन होगी टी स्क्वायर बाय 2, और 10x की इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, आप चाहें तो पॉजिटिव वाला लिख दीजिए, या फिर आप माइनस लॉग ऑफ cos x भी लिख सकते हैं प्लस सी। ओके, अब आप देखिए ये सिंप्लीफाई करते हैं, तो टी स्क्वायर बाय 2 और माइनस टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ टी स्क्वायर, टी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, यानी 10 स्क्वायर एक्स हो गया, और ये हो गया आपका 1/4 10x होल पावर 4, एंड बाकी बचा लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस सी। ये आंसर आ गया। अब आप चाहें तो अपने आंसर को पिछले वाले मेथड से जिसमें हमने 3 और 2 करा था चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल यही आंसर आया था। मिलते हैं अगले वीडियो में पावर्स ऑफ सेकेंड एक्स कॉट एक्स एंड और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।